अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस ट्रेलर। ये हमारी सीरीज सीरतुन नबी का एपिसोड 9 है। उम्मीद है इससे पहले आने वाले एपिसोड आपको पसंद आए होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और दूसरी आदात के मुताल्लिक कुछ किस्से सुनाऊंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बिना रुकाए करें चलते हैं हम अपने टॉपिक पे जाने। दीदार अता करना ऐ सब्ज़ गुंबद वाले। वसल्लम ने अपनी जिंदगी के वाक़यात से हमें बहुत ज़्यादा आजिज़ी और इंकिसारी, तक़वा, परहेज़गारी, खुश अखलाक़ी और बहुत सारी अच्छी चीज़ों का सबक दिया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए पूरे अच्छे अखलाक का नमूना है। अगर हम उनके तर्ज़ अमल पे अमल करेंगे तो हम भी दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो पाएंगे। तो आज भी मैं आपको ऐसे ही कुछ किस्से सुनाने। ये एक औरत की कहानी है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कचरा फेंका करती थी। वो आधी रात तक सोचती रही और आखिरकार फैसला किया कि उनसे कैसे बदला लिया जाए। वो सारी रात सो नहीं सकी क्योंकि वो उनसे उन बुतों का बदला लेने के लिए बहुत बेताब थी जो तोड़ दिए गए थे, जिनकी वो पूजा करती थी। सूरज की पहली किरण में दाखिल होने से पहले ही वो अपने घर में झाड़ू देने में मसरूफ थी। उसने सारा कचरा एक टोकरी में महफूज करके अपने घर के छत पर रखा और कुछ देर तक फखर से उसे देखती रही। फिर चेहरे पर बेसब्री से उसने इस गली की तरफ देखा जिस पर वो रहती थी और सोचने लगी कि नहीं, कभी किसी ने इसे गुस्से में देखा है। जब वो उसे मुझ पर चीखते और पागल होते देखेंगे तो हर कोई मेरी तारीफ करेगा, वो उस पर हंसेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। उसने दोबारा टोकरी की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। इसने अपने इंतजार के खात्मे के करीब पहुंचने का ऐलान करते हुए कदमों की आवाज सुनी। बिला आखिर मेरा शिकार आ ही गया है, उसने सोचा। जब उसने साफ सुथरे सफेद कपड़ों में मलबूस एक आदमी को उस तरफ आते देखा, उसने अपने हाथों में टोकरी उठाई और जब वो वहां से गुजरा तो सारा कचरा उस पर फेंक दिया। औरत को बहुत मायूसी हुई। उसने कुछ ना कहा और अपने रास्ते पर चल दिया। उसने अगले दिन भी यही सोचा शायद इस बार मैं उन्हें नाराज कर सकूं, लेकिन वो एक औरत पर चीखने के लिए बहुत नरम थे। उसने खौफ के तौर पर उनके रवैये की गलत तशरीह की और उन्हें खौफजदा रखने के लिए हर रोज उसी शरारत को दोहराने का फैसला किया ताकि वो खुदा की वहदानियत की तबलीग करना छोड़ दें। ये शरीफ आदमी जिससे वो औरत बहुत नफरत करती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी थे। वो औरत को मायूस नहीं करना चाहते थे और उसलिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने के बजाय रोजाना सड़क पर चला करते थे और औरत के लिए सच्चाई को पहचानने की दुआ करते थे। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को अपने घर की छत पर टोकरी के साथ मौजूद ना पाया। उससे वो परेशान हो गई क्योंकि उन्होंने सोचा कि वहाँ ना होने की वजह से उसके साथ कुछ हुआ होगा। तो उन्होंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। ये कौन है? कमजोर आवाज
महिला ने जवाब दिया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? औरत ने डरते हुए कहा, मैं बीमार हूँ और लड़ने या बात करने के लिए बहुत कमजोर हूँ, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बदला लेने के लिए आए हैं जो मैं इसके साथ कर रही हूँ। लेकिन उसके घर में दाखिल होने की इजाजत इतनी धीमी आवाज में थी कि उसने उन्हें अंदर आने दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए और औरत से कहा कि उन्हें छत पर ना मिलने से वो परेशान हो गए थे और इसलिए वो इसकी सेहत के बारे में पूछना चाहते थे, ये मालूम करने के लिए कि वो कितनी बीमार है। उन्होंने नरमी से पूछा, क्या उसे किसी चीज की जरूरत है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आवाज में प्यार भरे लहजे से मुतासिर होकर उसने सारा खौफ भुलाकर पानी मंगवाया। उन्होंने मेहरबानी से उसे बर्तन में कुछ दिया और उसकी सेहत के लिए दुआ की, जबकि उसने अपनी प्यास बुझा दी। उसने उसे माजी में उनके साथ बहुत जालिमाना सलूक करने के लिए बहुत मुजरिम महसूस किया और उसने अपने नारवा सलूक के लिए माफी मांगी। उन्होंने उसे माफ कर दिया और माफ हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाना खिलाया और उसके लिए रोज दुआ करने के लिए उसके घर जाते थे, यहाँ तक कि वो दोबारा अपने पाँव पर खड़ी हो गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक ने उन्हें हक की पहचान की तहरीक दी और उनकी दुआओं का जवाब मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद में एक और इजाफे की सूरत में मिला। एक दिन एक गरीब आदमी अंगूरों का गुच्छा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफे के तौर पर लाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1, 2, 3 और एक फिर पूरा गुच्छा खुद खाया। उन्होंने हाजिर किसी को अंगूर पेश नहीं किए। वो फकीर जो अंगूर लेकर आया वो बहुत खुश हुआ और चला गया। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अकेले सारे अंगूर कैसे खा लिए और हम में से किसी एक को भी पेश नहीं किए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि मैंने सारे अंगूर अकेले खा लिए क्योंकि अंगूर खट्टे थे। अगर मैं तुम्हें पेश करता तो तुम मज़ाक़ा खेज मुंह बनाते और उससे उस गरीब के जज्बात मजरूह होते। मैंने अपने आप से सोचा कि बेहतर यही है कि मैं इन सबको खुश दिली से खाऊं और इस गरीब आदमी को खुश करूं। मैं इस गरीब के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था। अल्लाह के इस अजीम तरीन नबी के अखलाक ऐसे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे तो रात में कहीं रुकने के लिए उन्होंने एक ठिकाना ढूंढा और सब अपनी सवारियों से उतर गए। रात को ये तय पाया कि खाने के लिए एक भेड़ कुर्बान करेंगे। एक साथी ने कहा, मैं भेड़ का बच्चा कुर्बान करूंगा। एक ने कहा, मैं उसको इसकी जिल्द उतारूंगा। तीसरे ने कहा, मैं उसे पकाऊंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सहरा से लकड़ियां जमा करूंगा। सब ने कहा, ए या रसूल अल्लाह, आप अपने आप को परेशान ना करें, आप आराम करें, हमें आपकी खिदमत करने का एजाज हासिल करने दें। वसल्लम ने फरमाया, मैं जानता हूँ कि तुम सब मेरी खिदमत करने के लिए बेचैन हो, लेकिन अल्लाह उस बंदे से राजी नहीं होता जो अपने और अपने साथियों में फर्क करता है और अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है। फिर वो बयाबान में गए और लकड़ियां इकट्ठी की और उसे अपने साथियों के पास ले गए। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त कहीं जा रहे थे और सहरा में सख्त गर्मी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सामान सर पर उठाए हुए है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मदद की और उस औरत से सामान लेकर उसके लिए उसके घर तक ले गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से पूछा कि वो कहाँ जा रही है और क्यों? तो उसने कहा कि मैं इस बस्ती से निकल रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि इस शहर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का जादूगर रहता है। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत साबिर और मेहरबान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और सुनते रहे। बूढ़ी औरत शिकायत करती कि वो शहर क्यों छोड़ रही है। मुख्तसर ये कि उसके शहर छोड़ने की बुनियादी वजह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसकी गलत फहमी थी, जो उसके साथ साथ चल रहे थे और वो उन्हें नहीं जानती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलते हुए उस बूढ़ी औरत ने देखा कि उस नौजवान के मुस्कुराते हुए चेहरे पर कुछ चमक
بھرا ہے اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے پسینے میں خوشبو لگی ہوئی ہے۔ وہ بہت متاثر ہوئی۔ جب وہ منزل پر پہنچے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیلا نیچے رکھ دیا اور جانے ہی والے تھے کہ بوڑھی عورت نے کہا، اے مہربان، کم از کم اپنا نام تو بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں وہ شخص ہوں جس کی وجہ سے تم نے شہر چھوڑا ہے۔ یہ سن کر بوڑھی عورت حیران رہ گئی اور کہا کہ ایسا مہربان، مدد کرنے والا اور سچا انسان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب میں آپ کو آج کی حدیث سناتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسلمان بندے سے محبت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ والد جنت میں داخلے کا درمیانی سب سے عمدہ اور آسان دروازہ ہے۔ اب تم اس دروازے کی نافرمانی اور برے سلوک سے ضائع کر دو اسے، یا پھر اطاعت اور فرمانبرداری سے اس کو محفوظ کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نفلی روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان صلح صفائی کروانا، اس لیے کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا دین کو خون دینے، یکسر ختم کر دینے والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے اور نہ موت آنے سے پہلے موت کی دعا کرے، کیونکہ جو کوئی تم میں سے مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور مومن کی عمر زیادہ ہونے سے بھلائی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے نیکیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ So friends, that's all for today's video. Hope you like it. If you like it, so kindly like, comment, share and subscribe our channel. Triple S pleasure for watching interesting and beneficial videos. So آج کی ویڈیو کا بھی اختتام میں ایک شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ وہ عرش کا چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ وہ عرش کا چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ اے زندگی گواہ رہنا، میں بھی غلام رسول ہوں۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔